नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज उन लोगों के लिए ये मंत्र प्रयोग है जिनके विवाह में देरी हो रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह होते होते रह जाता है, बात बन नहीं पाती, उम्र निकलती जा रही है। उन लोगों के लिए ये आज का मंत्र प्रयोग है। अत्यंत सरल विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग चलता है और निश्चित विवाह की कामना को पूर्ण करता है। महाशिवरात्रि के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करना है, अन्यथा किसी भी सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन, प्रदोष काल में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, बात बनते बनते रह जाती है और कई बार बात बनकर के भी बिगड़ जाती है, अर्थात सगाई तक बात पहुंची, सगाई हो गई और उसके बाद किन्हीं कारणों से सगाई छूट गई। ऐसे में इस मंत्र का प्रयोग 1.25 महीने में, अर्थात 30 से 35 दिनों के अंदर अंदर विवाह की कामना अगर आप कर रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो नहीं रहा, इस मंत्र के प्रभाव से बात बन जाती है। जहां तक बात करें मंत्र के विधान की, मंत्र के प्रयोग की, अत्यंत सरल, क्योंकि अक्सर बोलता हूं भगवान शिव और भैरव जी के प्रयोग, उनकी साधना सबसे सरल है। जहां भगवान शिव जल की धार से प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं भैरव जी केवल एक दीपक लगाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बहुत अधिक विधान की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव की आराधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के साथ जो भी आपसे बन सके वो लेकर के इस मंत्र का विधान आप कर सकते हैं। अब कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है, जैसे कि मैं आरंभ में बोल चुका हूं, शिवरात्रि के दिन, प्रदोष काल में या फिर किसी भी सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन, प्रदोष काल में इस मंत्र प्रयोग को आप कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन करते हैं तो वैसे तो शिवरात्रि में 8 पहर की पूजा होती है, परंतु ज्यादा उत्तम होगा इस मंत्र का विधान प्रदोष काल में ही करें। अन्यथा जब आपको समय लगे तब कर लीजिए, क्योंकि बार बार बोलता हूं कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लेना। यदि प्रदोष काल में समय नहीं लगा तो प्रातःकाल कीजिए, रात्रि काल कीजिए, परंतु थोड़ा सा विधान इसका अवश्य कर लीजिए। फिर देखिएगा किस प्रकार विवाह की बाधाएं समाप्त होती है और मांगलिक विवाह संपन्न होता है। तो चलिए जानते हैं विधि विधान को कैसे करना है। सबसे पहले बात करें सामग्री की। जैसे कि मैंने कहा, सामान्य पूजन सामग्री जो भगवान शिव की पूजा में प्रयोग की जा सकती है वो सभी लिखित रूप में आपको स्क्रीन पर दे दी गई है। इसमें से जो आपकी व्यवस्था बने वो ले लीजिएगा। साथ में कच्चा सूत ले लीजिएगा, उसे हल्दी से अथवा केसर से रंग लीजिएगा, अर्थात हल्दी के पानी में या केसर के पानी में कुछ समय के लिए उस सूत को छोड़ दीजिएगा। इसके साथ में सफेद रंग का कोई भी मिष्ठान भोग सामग्री के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इत्र का प्रयोग करना है। 3 मुख्य सामग्री है, अन्य सामग्री में जो आपकी व्यवस्था बने वो ले लीजिएगा। अब प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार विधान करना है। जिस भी दिन आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि में करें, त्रयोदशी अथवा सोमवार के दिन करें, भगवान शिव के मंदिर में पूजन सामग्री लेकर के चले जाइए। कच्चा सूत भी लेके जाना है, इत्र भी लेकर के जाना है और भोग सामग्री भी लेकर के जानी है। सभी सामग्री आप भगवान शिव के मंदिर में लेकर के चले जाइए। वहां पर उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर आपको बैठ जाना है, क्योंकि प्रदोष काल में पूजा है, संध्या का समय आरंभ हो जाता है, इसलिए उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के ही आपको बैठना है। सबसे पहले सामान्य पूजन सामग्री से भगवान शिव का परिवार सहित अभिषेक कर दीजिए, पूजन कर दीजिए। उसके बाद में कच्चा सूत जो लेकर गए हैं उसे मां पार्वती के साथ भगवान शिव को अर्पित करते हुए 7 तार लपेट दीजिए। फिर से याद दिला दूं, कच्चे सूत को हल्दी अथवा केसर से रंग लेना है। 7 तार में आपको भगवान शिव और मां पार्वती को बांध देना है। 7 तार कच्चे सूत के आपको लपेट देने हैं। साथ में इत्र आपको अर्पित करना है दोनों के ऊपर। उस इत्र की शीशी को अपने साथ वापस लेकर के आना है। फिर उसके बाद आज का जो मंत्र प्रयोग है उसका आपको जप करना है। विधान की बात करें, अक्सर बोलता हूं जब भी कोई पूजन विधान करे सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए, फिर उसके बाद में दीपक जला करके भगवान का पूजन कीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन सभी का ध्यान पूजन अवश्य ही प्रत्येक साधना में करना चाहिए, क्योंकि इन सभी के पूजन से प्रथम लाभ तो यह होता है कि हमारी साधना में जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं वो स्वतः ही शांत हो जाती हैं। दूसरा, अक्सर जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हमारी साधना चोरी हो गई, हमारा मंत्र जाप चोरी हो गया, इन सब के पूजन के साथ यदि आप मंत्र प्रयोग करते हैं, तंत्र प्रयोग करते हैं तो चोरी होने का भय लगभग समाप्त हो जाता है। इसलिए इन सभी का पूजन अनिवार्य रूप से आपको करना ही चाहिए। और पूजन में भी अक्सर बोलता हूं बहुत अधिक ना करें, केवल इनको नमन करते हुए अक्षत छोड़ दीजिए, इतना ही पर्याप्त होता है। जब सभी का पूजन हो जाए उसके बाद शिव परिवार का पूजन करना है। संकल्प के साथ में मंत्र का जप करना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिएगा। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिएगा। फिर अपनी कामना बोलिएगा। कामना निश्चित है कि विवाह में देरी हो रही है, उस विवाह की देरी को समाप्त करने के लिए, विवाह कराने हेतु
आप ये प्रयोग, ये साधना, ये मंत्र जप रहे हैं। इस मंत्र को आप अपने निजी जन के लिए भी जप सकते हैं। ऐसा नहीं है जिसके विवाह में देरी हो रही है वही इस मंत्र को जपेगा। घर का, परिवार का कोई भी सदस्य इस मंत्र को उस व्यक्ति के लिए जिसके विवाह में देरी है जप सकता है, उसके नाम से संकल्प लेकर के, क्योंकि मंत्र में अमुक लिखा हुआ है, अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है, किसके विवाह को कराना है। और जब मूल मंत्र का जप करेंगे उससे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव जप अवश्य कीजिएगा। इससे भी हमारी साधना को बल मिलेगा और हमारा प्रयोग निश्चित ही शीघ्र सफल हो जाएगा। गणपति मंत्र के रूप में गणपति जी का कोई भी एक मंत्र आप जप सकते हैं। ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जप लीजिएगा। साथ ही गुरु मंत्र की बात करूं, यदि गुरु दीक्षा ली हुई है तो आप अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप भी गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको 11 माला का जप करना है। मंत्र छोटा सा है, अत्यंत सरल भी है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम गौरी आवे शिवजी ब्यावे, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर न करे, जो देर होए तो शिव का त्रिशूल पड़े। इसी मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र जाप के बाद में शिव पार्वती की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपने लिया हुआ है, चाहे खीर है, बर्फी है, पेड़े है, अर्थात दूध से बना कोई नैवेद्य लेना है, वो आप शिव शक्ति को अर्पित कीजिएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और साधना प्रयोग से उठ जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये प्रश्न हो सकता है कि मंदिर में जप करने की व्यवस्था नहीं बन रही तो क्या करें। मंदिर में भगवान का पूजन करके आ जाइए, इत्र की शीशी वापस ले आइएगा, भोग सामग्री भी अर्पित कीजिएगा। घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के संकल्प लेकर के इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, तो भी आपको इच्छित परिणाम अवश्य ही प्राप्त होगा। अब जानते हैं इसके प्रयोग की विधि को। ये तो मंत्र का विधान हुआ। प्रयोग की विधि क्या है? कच्चा सूत आपने लिया हुआ है, 7 तार आपने मां भगवती, पार्वती और भगवान शिव को लपेट दिया है। जो बचा हुआ है उसमें 108 गांठ आपको लगानी है इसी मंत्र का जप करते हुए, और अपनी माताजी से, अपनी बहन से या फिर मंदिर के पुजारी से ही आपको अपने दाहिने हाथ में बंधवा लेना है। चाहे आप महिला हैं या पुरुष है, दोनों को ही अपने दाहिने हाथ पे बंधवाना है। महिलाओं को बाएं हाथ पर विवाह के बाद ही बांधा जाता है, उससे पूर्व दाहिने हाथ पर ही बांधना चाहिए। केवल इतना प्रयोग है, इस सूत्र को अपने हाथ पर बांध के रखिएगा। वैसे तो 30 से 35 दिनों में ही बात बनती है, परंतु अधिकतम भी कहें तो 3 महीने में निश्चित ही विवाह संपन्न हो जाता है। अत्यंत प्रभावी शिव शक्ति का यह प्रयोग है और शीघ्र ही विवाह को करा देता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।